हेलो एवरीवन, आज मेरा बेटे का जन्मदिन है। तो इसी आप मेरे बेटे को खूब आशीष दीजिएगा, खूब अपना प्यार दीजिएगा। इसीलिए स्टार्टिंग करती हूँ। आज सुबह से मैं उठ गई सुबह 6 बजे और बच्चे ने कहा कि मुझे आज ले जाना है टिफ़िन में छोले भटूरे। तो मैं जिसके लिए प्रिपेयर रात को कर ली थी। चने रात को भिगो दिए थे और आटा जो है भटूरे का वो रात को ही लगा लिया था। उससे क्या होता है ना कि फूल मैरिनेट होने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए आटे को, तो वो जो बहुत ज़्यादा खमीर हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है। तो इसके लिए मैं आटा गूंद चुकी हूँ। अब चढ़ाती हूँ कुकर। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हिलने डुलने का। कुकर चढ़ाया, फिर जाके मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। पहले ऐसे करती थी ना, पहले कि कटिंग वुटिंग करके रखती थी, फिर जा करके अपना काम करती थी। तो आज मैं कुकर चढ़ा करके फिर फटाफट मसाला भी पीस के ले आती हूँ। तो ये प्याज है और 2 प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इससे ना थोड़ा सा आप ग्राइंड करके आप डालिएगा तो देखिएगा एकदम मार्केट जैसे छोले बनते हैं ना, वैसे बनते हैं छोले। तो तेल हो गया है गरम, तो इसमें जीरा और तेजपात डालते हैं और उसमें डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज। आप सब पीस के डाल सकती हैं या ऐसे ही, तो मैं थोड़ा सा काट के और पीस के दोनों करके डाली हूँ। इससे क्या होता है ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, भुना हुआ टेस्ट। और इसको आप पिसा हुआ जो प्याज था वो आप भून रही हो, वो दोनों एक साथ भून लूँगी ना तो तुम टेस्ट बिल्कुल एकदम लाजवाब जो होता है ना वो आएगा। टमाटर का भी मैंने नहीं पीसा, इसमें प्याज लहसुन और अदरक जो था उसको एक से पीस ली हूँ। अब मैं काट रही हूँ टमाटर। इसमें 3 टमाटर मैं डाली हूँ क्योंकि ग्रेवी और एकदम इसमें चटाकेदार आनी चाहिए, एकदम खटास बिल्कुल। ये टमाटर है ना थोड़े खट्टे कम होते हैं, इसीलिए इसमें 3 डाली हूँ मैं। आपके टमाटर अगर आपके वहाँ देसी टमाटर होते हैं, अगर वो हो आपके पास तो वो खट्टे होते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये सब मैंने डाल दिया है। अब टमाटर की बारी है, मैंने फटाफट टमाटर डाले। आप ये देखें कि सुबह सुबह मैंने ना एकदम वो कहा था मम्मी बन जाएगा क्या, बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। मैं जब देखना मैं बनाई दूँगी। और थोड़ी मैं निकाल रही हूँ चने मसाले, लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और लास्ट में डालूँगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब मसाला भून चुका है, अब इसमें डालूँगी मैं सारे जो मसाले जो थे। और एक आप ये सोच रहे हैं चाय पत्ती मैंने क्यों डाल रखा है, इसी से मार्केट जैसा कलर और टेस्ट दोनों ही आता है। तो एकदम मार्केट में वैसे छोले जो होते हैं वाइट वाले वो थोड़े छोटे होते हैं, मैं घर में बड़े वाले थोड़े यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चने ना छोटे वाले यूज़ करना, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन ये बड़े वाले ले आए थे तो हम बड़े वाले बनाए। ये क्या है ना, थोड़ा सा बनने में थोड़ा काफ़ी टाइम लेता है और घर में है तो चलो 2-3 सीटियाँ लगा ही लेते हैं ज़्यादा। तो अब मैं चने भी डाल रही हूँ इसमें। चने को भी थोड़ा देर में भूनूंगी और फिर डालूंगी इसमें पानी, ताकि उसका टेस्ट और भी अच्छा निखर के आए। और ये देखिए इसमें ग्रेवी और लाल मार्केट जैसा एकदम कलर आएगा। और इसमें अब डाल रही हूँ पानी। पानी इतना ही डालना है कि आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है तो चने के ऊपर तक ही पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि छोले को पकने के लिए ना इतना पानी पर्याप्त है और इतना ही सही है। और ये देखिए मैं भी उतना ही रखी हूँ, ज़्यादा ऊपर तक नहीं है। और ये ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी है, अब बनेगी ना एकदम मार्केट जैसी। आइए तब तक मैं कर लेती हूँ, अब इसको करती हूँ कुकर को बंद हर्ष, और फिर इधर बच्चों को उठा लेती हूँ। उठो, हैप्पी बर्थडे। उठो उठो जल्दी उठो। ईशानी, ईशानी चलो उठो उठो, देखो कितना बज गया। चलो चलो जल्दी करो, उठो हर्ष। उठो, 6:45 बज गया। उठो 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 उठो। क्या तो तुम लोग इतना देर से उठती हो तो क्या करूँ मैं? 6:45 नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? 15 मिनट पहले। चलो चलो उठो उठो। इन सब के चक्कर में मैं तो दवाई खाना भूल ही गई थी, तो आ गई हूँ अपनी दवाई खाने, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में था कि मैं वो कर लूँ। थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास तो मैं चली गई बाहर झाड़ू लगाने। बाहर झाड़ू लगा लिया आंगन में, तो आंगन साफ तो पहले सूरज निकलने के पहले झाड़ू लगाते हैं, तो मैं पहले वो झाड़ू लगा ली हूँ। और अब करते हैं भटोरी की तैयारी। भटोरे की तैयारी, आटा एकदम बहुत अच्छा है लेकिन ज़्यादा इसको मसलना नहीं है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच तेल, क्योंकि बार बार हाथों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर उसके ऊपर हम लगा दिए तो मैं पहले और लगा देती, लेकिन वो थोड़े से काले पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं। और आप भी इसी तरह बनाए, ज़्यादा गोल नहीं करें, बस इसको अपने हाथों से फैलाना है तो अगर हाथों से फैलाते, लेकिन मैं तो बेलन से करूँगी। और जितना बड़ा आपको बनाना हो और जितना पतला उतना बेलें, और ये बहुत ही अच्छा बन के होगा। मार्केट से जैसे भटूरे होते हैं ना कि जैसे एक बार डालें और एकदम फूल के आता है बाहर, तो कोशिश तो मेरी पूरी यही है, लेकिन देखते हैं फूलता है कि नहीं फूलता है। और मैं दिखाऊँ, और ये कितना फ्लॉपी हो गया है और इतना अच्छा अब इसकी पूड़ी बनेगी। तो कढ़ाई भी चढ़ा दी थी मैंने एक तरफ से और हो गई है गर्म। अब डालते हैं इसे पूड़ियाँ।
मैं बड़ा ज़्यादा तो नहीं बनाई, लेकिन एक फर्स्ट वाला था तो बड़ा बन गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन देखते हैं ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा। मुझे तो एकदम ना ऐसा घबराहट सा हो रहा था, लेकिन नहीं ये मेरे फूल के भटूरे फूल के ना घबराहट कम कर दिया। एकदम मार्केट जैसे लग रहा है ना तो ये तैयार हो गया। पहले मैं क्या करूँगी, बहुत बड़ा बन गया है तो तब तक पहले मैं बच्चों को अब खाने के लिए दे आऊँगी। तो कुकर मैंने पहले जल्दी से नहीं खोला है, नहीं तो तेल ना सारे उड़ जाते हैं जल्दी से। आप कुकर की सीटी हटाते हो तो ये अपने आप फूलेगा, तो तेल एकदम ऊपर तक दिखेगा। और मैं छोले चेक कर लेती हूँ कि ये पका है कि नहीं पका है। तो मैंने चेक कर लिया, ये पक गया है। और अब इसमें डालूँगी मैं धनिया। धनिया के बगैर छोले तो थोड़े से अधूरे ही लगते हैं। तो अब ये आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो पहले मैं प्लेट में थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के पहले ठंडा कर ली थी, और साथ में काटी हूँ सलाद, क्योंकि सलाद के बगैर भी ना ये भी बेकार लगता है। तो ये सुबह का नाश्ता और ये टिफ़िन भी है बच्चों का, तो मैं फटाफट अब इसको तैयार कर दी हूँ। अब जा रही हूँ उनको देने कि मैं दे के आऊँ कि खाएँ तब तक। और इधर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो बच्चों को टिफ़िन में आज छोले भटूरे ही मिले हैं। तो बच्चे भी मेरे रेडी हो गए हैं, और ये अपने टीचर्स और बच्चों के लिए ले लिए हैं ढेर सारी टॉफ़ी, ये डेयरी मिल्क, और एक ये मुझे दिया है डेयरी मिल्क। थैंक यू बर्थडे बॉय। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं घर की कर ली सफाई, और फिर पता तो है कि मैं गार्डन के पास जाती नहीं हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता। और मैं आपको दिखाऊं, ये करेले की झाड़ है, ये इसको झाड़ करेला कहते हैं। तो इसमें एकदम छोटे छोटे करेले होते हैं। और एक मैंने जुगाड़ लगाया ना कि ये धूप हल्की सी होती थी, और बाथरूम में मैं ना कपड़े भिगोने के लिए रखे थे, वो भी भूल गई मैं, पानी बाहर आ गया था सर्फ। तो ये देखिए, मैंने एक उसका एक ऐसा जिसमें मैंने पालक बीजा था ना, वही है तो इसमें अब पहले मैं बीज डाल रही हूँ। इससे बीज निकल जाएगी तो दूसरी क्यारी में डालूंगी। और मैं ये सब काम करके अब कपड़े भी धो चुकी हूँ। टाइम कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला कि कपड़े धोते धोते कब दोपहर हो गई। और कपड़े भी ढेर सारे थे, तो मैंने एकदम सारे धो दिए कपड़े। मशीन तो रोज़, अब कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, सर्दी में तो ज़्यादा कपड़े हो जाते ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि हाथ से ही धो लूँ। हर बार मशीन का भी क्या है, अपना हाथ पैर भी चलाने चाहिए। तो मैं अपने हाथ, ये हल्के हल्के कपड़े थे जो ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैं सब कपड़े अब डाल दूँगी तार में सूखने के लिए। पहले मैं ना मशीन में धोती थी, तो मशीन में सुखा भी लेती थी। तो अभी क्या है, इसको सुखाया नहीं है, बस पानी निचोड़ गया है। अब इसमें डालते जा रही हूँ मैं तार पे। उसके बाद मैंने निकाल दिए बच्चों के कपड़े जो आके आज पहनेगा नया हर्ष। और स्कूल से बच्चे आ भी गए कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। है वेलकम जी, वेलकम। नमस्ते नमस्ते। क्या क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में गया। हाँ। ये मेरी क्लास में तो नहीं आया। अच्छा यार अब बिल्कुल लास्ट में कितना 15 मिनट टाइम होता है। फिर क्या तेरे को मैंने देखा था। तो देना चाहिए ना ईशानी की क्लास में जाकर जाओ टॉफी। तो कितना दिया जो इतना बची क्या? 2 पैकेट है? 2 पैकेट थे। ये 2 पैकेट ले आया था तो रात। एक भी पैकेट खर्च नहीं हुआ, मतलब एक ही पैकेट खर्च हुआ। अच्छा, 1 पैकेट तो मुझे दिखाया था। 4 कैसे बच गए? चलो 4 क्या 5? कोई नहीं। 2 पीरियड तो। फिर दोपहर में एकदम बनाई मैंने सिंपल खाना, दाल रोटी और सलाद, क्योंकि दोपहर में मैदे का खाया हुआ था, तो ज़्यादा मैदा खाना अच्छी बात नहीं होती है। और अब हो गई है शाम, तो मैं करती हूँ अब शाम की खाने की तैयारी। तो मैं एक तरफ खीर चढ़ा रही हूँ, खीर चढ़ा के और आलू और प्याज दोनों काट लिया है, ताकि मैं फटाफट काम कर सकूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी कर लूँगी, क्योंकि मैं खाना बनाने का बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों को बाहर जाने का था। फिर भी मैं बना रही थी चावल की, चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके डैडी ऐसे भी लेट आते हैं और लेट ही आएंगे। तो मैं फटाफट काट लेती हूँ प्याज, और चावल को उबलने के लिए रख दिया है। और उसमें कुछ डाली हूँ खड़े मसाले, और ये बिरयानी बना रही हूँ, आलू मटर वाला बिरयानी। तो ये देखिए बिरयानी बनके तैयार है। इसकी रेसिपी मैं कभी और शेयर करूँगी। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये रात का भोजन तैयार हो गया है, क्योंकि अभी तक केक नहीं कटा और इसके डैडी बहुत लेट आए थे। मेरे घर में ये टाइम है केक काटने का, 10 बज रहा है, और 10 बजे बैठो। ये हर्ष का है केक। हर्ष बेचारा सुस्त हो गया। केक काटने का जो एक्साइटेड था ना, वो एकदम खत्म हो गया। कोई नहीं, ये आपकी मेहरबानी है। कोई नहीं क्या करनी। इसी बड़े कल ही ले आते, कल 12 बजे काट देते, सब झंझट खत्म। रात में है ना उठा के डैडी अब हवा लगाओ। हवा लगाओ। गिराए चल मोम तू। बस चलो चलो
चल 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 जल्दी आओ। इसको बाहर ले जाने का भी सपना तोड़ दिए। मैंने देखो ये चल दे बाहर चल चल। मैं कल घुमा और ईशानी ने गुब्बारे से ये इतने बड़े बड़े गुब्बारे लगाए कि नजर भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा लगाई है बेचारी, बहुत बढ़िया। टेबल पे इसीलिए तो केक काटने के लिए कह हैप्पी रही थी। बर्थडे हर्ष, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हर्ष हैप्पी बर्थडे। उसमें गाना था, बड़ा बढ़िया कैसेट था, वो गाना निकालते ही नहीं, पता नहीं कि गायब हो गया कि चलो मम्मी थी तो वो कैसेट निकाल देती थी, उसके मोबाइल में था से। चल ईशानी खवा भाई को। खा जल्दी चम्मच खवा। लेके आओ, हैं? चम्मच लेके आओ। चम्मच लेके। सबसे ज़्यादा एक्टिव तो मेरी बेटी थी। वही गुब्बारा भी सजाया और केक भी कटने के लिए केक भी, कैंडल भी जलाई। हर्ष का तो एकदम मूड ही ऑफ हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और खाना पीना खा के और केक कट रहा था। अब ये जिद कर रही कि सारा खा सारा खा। ये कहाँ से खाएगा। जिद्दी बहुत है। और ये हर्ष के दादू हैं और अब डैडी की बारी है। पैसे मिलने की खुशी में फटाफट पैर छूने लग जाता है। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।